सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया। गुरु बहना, जो कथा मैं आज सुनाने जा रही हूँ, इसको शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा बहुत अच्छा है, और जब शुरू से अंत तक आप सुनेंगे तो कथा के रहस्य के बारे में पता चल जाएगा कि कथा में क्या रहस्य। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कि जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ आपके चैनल पर, अपने चैनल पर, वो आसानी से आप तक पहुंचता रहे। हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। एक गांव में एक गुरु बहिना रहती थी। वो गुरु बहिना के दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। लड़का बड़ा था, लड़की छोटी थी। उनके आदमी जो थे, जब लड़के पढ़े लिख रहे थे, मनुष्यान हो गए थे, उनके बाद उनका किसी दुर्घटना में देहांत हो गया। गुरु बहिना अकेली बची। सोचने लगी कि लड़के की शादी कर देती हूँ। पहले सोची कि लड़की की शादी कर दूं, तो लड़की के लिए जब बोली तो लड़की मना कर दी। बोली नहीं, भैया बड़े हैं, भैया की शादी कर दो। अब गुरु बहिना सोची लड़का की शादी कर दूं। लड़का से बात करी, लड़का बोला नहीं मम्मी, मेरी शादी नहीं, बहन की शादी करो। गुरु बहिना बोली कि नहीं, वो कह रही है भैया की शादी करो, तुम बड़े हो, तुम्हारी शादी कर देती हूँ। घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम घर का देखभाल तो करेगी। कल को मैं ना रहूं तो घर का कौन देखभाल करेगा, तुम्हारी या ये बेटी का देखभाल कौन करेगा। लड़का बोला माँ, दूसरे घर गया जाएगी तो बहन के शादी में बड़ा दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि आजकल की जो बहुएं आ रही हैं अच्छी नहीं आ रही है। गुरबैना बोली कि कोई बात नहीं बेटा, जो होगा वो देखा जाएगा, जो भाग में लिखा के करे मानते। गुरबैना बेटा की शादी कर दी। बहू आई। जब बहू आई तो सब कुछ नॉर्मली था, ठीक था। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। जो बहू आई थी वो सास को तो बनाती खिलाती थी, सास को तो थोड़ा बहुत सास मानती थी दिखाने के लिए, पति को बहुत मानती थी। लेकिन जो ननद थी ओके कभी वो अपनाई नहीं, दिल से वो कभी नहीं अपनाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी मेरी ननद मेरे घर में रहे। हमेशा उससे उसको प्रॉब्लम होता था, जो कि ननद कुछ नहीं करती थी, अच्छा खासा जॉब करती थी, कमाती थी, और जो भी कभी भी कुछ मांगती थी ना तो उसकी ननद जरूर उसको कीन के देती थी, क्योंकि भौजाई समझ के देती थी कि मेरी भाभी है तो मेरा भी कुछ फर्ज है। अगर कुछ मांग रही है, खाने वाला हो चाहे पहनने वाला हो, तो चलो ले आके दे दो। लेकिन वही जो उसकी भाभी थी, वो अपने ननद को कभी अपनी ननद नहीं मानी, अपनाई नहीं उसको जीवन में कभी। कुछ दिन के बाद जो है कि समय बीतता रहा, और गुरु बहिना भी एक दिन उनका भी देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो बहू का राजा राज घर में हो गया। तब बहू एक दिन अपने पति से बोल रही है कि अपनी बहन का शादी कहीं कर दो। चर्चा भजन में जाती है, एक दिन नाक कटवा के आएगी। ड्यूटी जाती है, नौकरी करती है, ऊंच नीच कुछ हो गया तो वहां से भी नाक कटेगा। छुट्टी वाले दिन भी घरे नहीं रहती, चर्चा भजन में जाती है, बाकी दिन तो काम पर चली जाती है। घर का सारा काम मैं करती हूँ। शादी ब्याह कर दोगे समय से तो अपने घर दुआरे रहेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी ये घर में हमारे रहे। बहू नहीं चाह अरे भौजाई नहीं चाहती थी ननद के घर में। एक दिन जो है भौजाई ननद से झगड़ा करी, बोली हमारे घर में तू नहीं रहेगी, हमारे घर से निकल जा। ये बात जब भाई को पता चला, भाई बोला क्यों लड़ी है, तब बोली कि क्यों ना लड़ू, ये चली जाती है काम करे, सारा काम मैं करूं, इससे अच्छा इसके शादी करके विदा कर दो। लड़का बोला ठीक है, कहीं घर द्वार मिलेगा अच्छा तो करूंगा। बोली नहीं, अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो इसको जो भी लंगड़ा लूज अनहरा मिले उसी के साथ शादी कर दो। अच्छा इंसान नहीं चाहिए, ये तो पागल हो, ये तो लंगड़ हो, ये तो आनहर हो, उसके साथ इसका शादी मैं चाहती हूँ करूँ।
क्योंकि ये इसको महादेव पर बहुत भरोसा है। छुट्टी वाले दिन जब ये चर्चा भजन में जाती है, बोलती हूँ तो कहती है मैं चर्चा भजन नहीं छोड़ूंगी, मेरे लिए महादेव ही सब कुछ है। जब महादेव सब कुछ है तो इसको ऐसे लड़का से शादी करो ताकि इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। देखो महादेव कैसे बचाते हैं इसको। लड़का बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, जिसके मतलब अपनी बहन के किसी के हाथ लगा दूं, ऐसा नहीं करूंगा। उसकी पत्नी बोली नहीं करोगे तो मैं अपने बच्चों को लेके घर छोड़ के चली जाऊंगी। लड़का सोचने लगा अगर ये चली गई तो इसे भी बेइज्जती बदनामी होगी, कि जरूर इसकी बहन ही कुछ बोली होगी तभी भौजाई चली गई, क्योंकि मेरे को तो कोई नहीं कहेगा। पति पत्नी में तो अक्सर थोड़ा बहुत तू मैं होता ही रहता है, लेकिन मेरी बहन के ही बदनाम होगा ना, क्योंकि ये मेरी बहन के ही नहीं चाहती है यहाँ रहे, तो ये भी कहेगी हाँ मैं अपनी ननद के चलते जा रही हूँ घर छोड़ के, तो इसमें बीच में मेरी बहन की बदनामी हो जाएगी। अब फिर कोई लड़का के साथ शादी भी करना चाहूंगा तो लोग कह देगा कि तेरी उसकी बहन सही नहीं है, तो वो शादी करेगा ही नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं अपनी बहन की शादी ही क्यों ना कर दूं, कलेश खत्म हो जाएगा ना, वो यहाँ रहेगी नहीं, ये हमारी बीवी को उसको परेशानी देख के होगा। अब लड़का जो है घर बार ढूंढने गया तो ढंग के मिला नहीं, और ये बोली भी थी कि पागल देख के शादी करना। एक जगह गया तो लड़का एकदम मनो हाफ माइंड था, थोड़ा दिमाग का कम था, दिमाग उसके पास कम था, और एगो छोटा सा मकान था, माँ बाप उसके भी नहीं थे। अब जब ये लड़का गया तो पता चला कि एक लड़का है शादी लायक, उसके घर गया, बात विचार बतियाया, देखा तो लग गया इसको कि लड़का दिमाग का कम है, कमजोर है, ज्यादा दिमाग इसके पास नहीं है, और मेहनत मजदूरी करके अपना निक बेकार कमाता खाता है। सोचा कि अच्छा लड़का ढूंढ के करने नहीं देगी, चलो इसी से कर देता हूँ, मेरी बहन के भाग में जो लिखा होगा सो होगा। उससे शादी कर दिया। शादी कर दिया, वो छोटा सा खेत उस लड़के के पास था, उसमें खेती करता था, कुछ भी बोता करता था, उसमें फसल भी नहीं हो पाता था, होता ही नहीं था कुछ। शादी हो गया, ये लड़की अपना कर्म समझ के उसके घर से गई, लड़के के घर। जब उस लड़के के घर गई तो न सास न ससुर, लड़का खाली, छोटा सा घर, न सुबह खाने का, न पहनने का, न अर्तन, न बर्तन कुछ ढंग से। अब लड़की क्या करे, पढ़ी लिखी थी, कमाती थी। अब लड़की अपना जो है सोचने लगी चलो कहीं काम मिलेगा तो मैं करूंगी, अपना घर परिवार तो चलाना ही है। लड़की की सोची, लड़का से पूछी क्या तुम्हारे पास, आपके पास कोई खेती होती नहीं है, कुछ भी थोड़ा बहुत। लड़का बोला थोड़ा खेती तो है, लेकिन उसमें कुछ बोता हूँ होता ही नहीं है। लड़की बोली कुछ नहीं होता, ऐसा करो कि चलो खेती को कोड़ते हैं और कोड़ के ककड़ी बोते हैं। लड़की सोची नहीं कुछ अभी रोजी रोजगार हम मिल रहा, कमा सकते हैं, तो कुछ ऐसा चीज बोते हैं जो बेच के खा सकते हैं। लड़का बोला ठीक है। लड़की ले आके लड़का के साथ गई मार्केट, और वहां से ककड़ी के बीज ले आई दुकान से खरीद के, और पूरे खेत में जो छोटा सा खेत था उसमें ककड़ी बो दी। वो ककड़ी महादेव की दया से खूब फरा, सबके खेतों से ककड़ी इसके खेत में ज्यादा फरा। जब ज्यादा फरा तोड़ तोड़ के लगी बेचने, तोड़ तोड़ के बेचते बेचते एक दिन गई बेचने नहीं बिका, दूसरे दिन गई बेचने नहीं बिका। एक दिन भोलेनाथ से बोली कि हे महादेव, हमारे जो भाग में जैसा पति लिखा था वैसा तो आप दे दिए, मिल गया, उसमें हमें कोई दुख नहीं है, जो कर्म में लिखा हो तो हमें भोगना ही है, लेकिन ये जो मेहनत करके ककड़ी बोई हूँ बिक नहीं रहा, भोलेनाथ कुछ कीजिए। एक दिन मैया पार्वती एक बूढ़ी के भेष धई के आई और सारी ककड़ी उसका टोकरी का खरीद ली। उस दिन ककड़ी उसका बिक गया, लेके चली आई। उसी दिन से मैया पार्वती उसको आशीर्वाद दे के गई, तेरी ककड़ी खूब बिकेगी। उसी दिन से उसके ककड़ी जब भी लेके जाती थी बेचने खूब बिकता था, खूब बिका, महादेव के दया से खूब कमाई। और धीरे धीरे क्या करी कि पहले जमीन ली, फिर घर बनाई महादेव के दया से, फिर खाने पीने का सब चीज का व्यवस्था उसके घर में हो गया, अच्छा खासा मकान बन गया, जैसे उसके मायके में था उससे अच्छा मकान बना ली, उससे अच्छा मकान बना ली। और लड़की जो थी उसके घर की लक्ष्मी थी अपनी नैहरे।
जब तक लड़की थी तब ले नैहरे में धन दौलत सब भरा था। जैसे लड़की के उसकी भौजाई निकाली, एक कम दिमाग के लड़का से शादी करवा दी और उसको विदाई कर दी, तहिए से उसके घर का धन घटने लगा, लक्ष्मी घटने लगी। वही वो लड़की अपने धीरे धीरे मेहनत से, अपने कर्म से, महादेव के दया से पैसा वाली बन गई, अमीर बन गई। और वहीं उसकी भाई भौजाई गरीब बन गई। एक दिन उसकी भौजाई गरीब बनने के बाद उसका अहंकार नहीं टूटा। एक दिन अपने पति से कह रही है कि जाके देखो तुम्हारी बहन मर गई कि जिंदा है। लड़का बोला मैं क्या जाऊं, तुम्हें मेरे जाने के लिए कहीं छोड़ी है? जब मेरी बहन इस घर में थी तो इस घर में इतना संस था, बरकत था, धन था। अब मेरी बहन के तू घर से निकाल दी एक कम दिमाग के लड़का से शादी करवा के। और जब से वो चली गई तब से हम लोग बर्बाद हो गए, क्योंकि हमारी बहन हमारे घर की लक्ष्मी थी, लेकिन तू लक्ष्मी की कदर नहीं करी, इसीलिए घर के लक्ष्मी चली गई। हम लोग गरीब हो गए, दलिद्र बन गए। और फिर भी तेरा घमंड नहीं टूटा है। ऐसे शब्द मेरी बहन के लिए बोल रही, जाके देखो मर गई कि जिंदा है। अरे मेरी बहन महादेव का पुजारी थी। मैं जिसके साथ भोले बाबा का आशीर्वाद होता है वो कभी मरता नहीं है, न कभी दलिद्र होता है। मेरी बहन हमसे अच्छा खासा होगी। तब उसकी बीवी कह रही, अरे जाके देखो तो तुम्हारी बहन अच्छा खासा है कि भीख मांग रही है कहीं। लड़का बोला ठीक है। लड़का को बोली कि लड़का बोला कि ऐसा कर, कुछ दे तो दे, उसके बच्चे भी तो होंगे। इतना दिन शादी भइले हो गया, 5 साल, बाल बच्चे होंगे, कुछ तो बच्चों के लिए तो ले जाने के दो। बोली क्या दूं, ये चोकर चाल के धरी हूँ, यही ले आके लेके जाओ, अपनी बहन को दे देना। अब वो लड़का जाने लगा, भर रात सोचने लगा कि ये चोकर लेके जाऊंगा, अब बहन के दूंगा तो क्या मेरी बहन मेरे बारे में सोचेगी कि तो बस पागल आदमी से मेरा भाई शादी करवा दिया, एक गरीब घर देख के। अब फिर भी आया है तो चोकर लेके मेरे घर। भाई लेके गया तो, लेकिन जब बहन के घर देखा तो सोचने लगा कि इतना बड़ा घर किसका बना हुआ है। और जो चोकर दी थी वो जेब में धर लिया, छुपा लिया कि कहीं मौका मिलेगा तो कहीं कोने अतरे फेंक दूंगा। उसके बाद जो है कि जब घर देखा तो पूछने लगा कि मेरी बहन यहाँ शादी करके आई थी, मरे छोटा सा घर था, इतना बड़ा घर बन गया, मेरी बहन कहाँ है? सब बोलने लगे तुम्हारी यही तुम्हारी बहन का घर है। देख के बड़ा खुश हुआ कि मेरी बहन एक गरीब घर से कम इतना अमीर घर तो उसका हो गया। दरवाजा खटखटाया, बहन दरवाजा खोली, जब देखी भाई के बहन रोने लगी, गले लग के कि मेरे भाई की हालत ऐसी क्यों हो गई। क्योंकि भाई बहन को कितनों तकलीफ दे दे, लेकिन बहन भाई के बारे में जरूर सोचती है, वो गलत नहीं सोचती है कभी। क्योंकि भाई तो भाई होता है, बाप से कम नहीं होता भाई। लेकिन ये बात बहुत कम भाई समझते हैं, सब कोई नहीं समझता है। जब लगे दोनों भाई बहन गले मिलके खूब रोए, बहन अपने घर में ले गई, भाई के नहलाई धोई, एक नया कपड़ा पहराई, सारी बात पूछने लगी। जब बहन पानी भरने गई भाई नहलाने के लिए, भाई मौका पा के वो जो चोकर था जो उसकी बीवी दी थी वो बेड के नीचे बहन के कमरे में फेंक दिया। ये सोच के बहन के कैसे दूं, इतना बड़ा घर, इतना बड़ी आदमी मेरी बहन बन गई, इतना बड़ा परिवार इसका है, इतना बड़ा धन दौलत महादेव उसको इतना दे दिए, इस चोकर कैसे अपने बहन के थमाऊंगा कि तेरी भाभी दी है, ले ले। छुपा के बेड के नीचे उसके फेंक दिया। गया नहाया धोया, नया नया कपड़ा बहन दी पहना, उसका हाल चाल पूछी, खियाई पियाई, इज्जत भाव करी, सारी कहानी भाई अपने घर का बता दिया कि तेरी भाभी, जब मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, जब से तू यहाँ आई मेरे घर की लक्ष्मी चली गई, अब मैं दलित हो गया हूँ, हमारे घर में खाने तक का नहीं है, बच्चे अलग रो रहे हैं, मेरी तेरी भाभी अलग परेशान है। लेकिन तेरे भाभी के अहंकार, धन चला गया लेकिन उसका घमंड नहीं गया। अभी भी जब आने का मैं सोचा हूँ तो चोकर चाल के दी थी बहन, मैं कुछ लेकर नहीं आया, चोकर लेकर आया था, शर्म के मारे बेड के नीचे तेरे फेंक दिया। बहन जाके निकाल के जब चोकर देख रही है तो सोने की ईट बन गया महादेव के दया से। वही सोने का ईट बहन जो है कि भाई के बोली कि भाई ये तुम लेके जाओ, इसको लेके जाओगे, महादेव की दया है तुम्हारे घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। आप भौजाई से बोलना कि महादेव का चर्चा भजन करे, और आप भी चर्चा भजन करो, महादेव से दया मांगो, महादेव सब कुछ ठीक करेंगे। भाई बोला नहीं, मैं ये नहीं लेके जाऊंगा, वो चोकर दी, ये सोने की ईट तुम्हारे घर में बना है, महादेव का दया तुम्हारे घर में हुई है, मैं नहीं ले जाऊंगा, ये तुम रखो। बहन क्या करी कि अनाज पानी बोरा में कसवाई, गाड़ी पर लदवाई। अब
भाई के बैठा के घरे उसको नैहरे अपने भिजवा दी। उसी में सोने की ईंट बहन जो है छुपा के डाल दी कि जो भी हो हमारे भाई का दुख दूर हो जाना चाहिए इस चीज से, भाई के ही लिए चाहिए, हमारे पास तो धन दौलत महादेव दिए हैं। जब वो घर गया सारी कहानी बताया, भौजाई के मन में लालच आने लगा। बोली बस तुम्हारी बहन यही दी है, धन दौलत खाली दी है, अनाज पानी दी है, पैसे नहीं दिए, सोना चांदी नहीं दी है। बोला तेरे मन में कितनी लालच है, मेरी बहन के ऐसे शादी करवा दी पगले से, गरीब घर देख के, आज वो अमीर हो गई है, इतना धन दिया फिर भी तेरे को तसल्ली नहीं है। अब भौजाई खोल खोल के बोरा पलट पलट के चावल देखने लगी, देखो क्या दी है क्या दी है। तब सोने की जब उसमें से गिरा तब उसको देख के खुश हो गई। तब भाई को अपने पति को दिखाई तो भाई बोला कि मैं ये चीज मना किया था बहन को देने के, देखो दे दी, मेरी बहन ऐसा है कि तेरे को दी नहीं तो देती नहीं तो सही रहता, अरे अब तो सुधर जा। तब उसकी बीवी बोली मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आज के दिन से तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, जो ननद मेरे बारे में इतना सोचती है मैं उसको बुरा नहीं कहूंगी। तब से महादेव का चर्चा भजन दोनों पति पत्नी बच्चे करने लगे, और जो दुख जो कष्ट वो अपनी ननद के दी थी उससे माफी मांगी, क्षमा मांगी। अब महादेव का दया फिर उसके भाई भौजाई पर भी हुआ। जो धन चला गया थे लक्ष्मी, वो लक्ष्मी दोबारा आ गई। उसके भाई भौजाई भी अपने परिवार में अपने घर में खुश हो गए महादेव की दया से। क्योंकि एक बहन सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, उसका नैहर में लोग परेशान होकर, भाई दुखी हो भौजाई दुखी हो देख नहीं सकती है, लेकिन ये बात भाई भौजाई नहीं समझते न ननद भौजाई अपने बारे ननद के बारे में ऐसे सोचती है अच्छा बात। अब भाई तो सोचता भी है तो भौजाई के चक्कर में वो भी रह जाता है, भुला जाता बहन को। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए। ननद को अपनाना जरूरी होता है, क्योंकि जो ननद ही हैं बहुत भाग से मिलती हैं, सबके ननद नहीं मिलती हैं, सबके सास नहीं मिलती हैं, और जिसको मिलती है वो इज्जत नहीं करता, कदर नहीं करता। लेकिन कहते हैं ना जिसके ऊपर महादेव का दया हो जाता है वो सब ठीक कर देते हैं भोले बाबा। गरीब को अमीर बना देते हैं, अमीर को गरीब बना देते हैं, जैसे उसके भाई भौजाई को गरीब बना दिए उनका बुरा कर्म से। और बहन के जो अच्छा कर्म करी थी महादेव की शिष्या थी, उसको अपने भक्त को अपने शिष्या को अमीर बना दिए। इसीलिए कहते हैं महादेव का दया अपरंपार है, उसको जिसको चाहे जो दे सकते हैं। गुरु भाई गुरु बहना अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नया नया कथा मैं चैनल पर अपने डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव।